हमारा सवाल है, यदि दो संख्याओं का योग 22 तथा उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। एक बार और देख लो, प्रश्न एक बार और देख लीजिए। यदि दो संख्याओं का योग 22 हो तथा उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मान लेते हैं हम लोग, मान लो वे संख्याएं x तथा y हैं। यहाँ पर दो संख्या बोले हैं तो हम पहली संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। अब उसके बाद जैसा जैसा प्रश्न में कहा गया है उसी प्रकार से उन संख्याओं का योग x प्लस वाई उसके बराबर 22 है। उन संख्याओं का योग 22 है तथा उनके वर्गों का योग है 404। तो इनके वर्ग का योग हो जाएगा x का वर्ग और धन y का वर्ग बराबर 404। हमने यहाँ x का वर्ग निकाला, y का वर्ग, दोनों को जोड़ दिए तो प्रश्न के हिसाब से उसका मान आना चाहिए 404। तब हमको उसका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब xy क्या होगा। अब हम एक फार्मूला देखते हैं, x प्लस वाई पूरे का वर्ग इसके बराबर होता है x का वर्ग प्लस y का वर्ग और प्लस 2xy। इस तरह से इतना करने के बाद यह है x प्लस वाई पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। हिंदी में x धन y पूरे का घात 2 बराबर x का घात 2 धन y का घात 2 और धन 2xy। अब हम लोग इस फार्मूला को इसलिए लिए हैं क्योंकि इसमें x प्लस वाई भी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है और xy भी है। इतना करने के बाद उन सब का मान इसमें रख देते हैं। यहाँ पर xy है और xy का मान हमको मिला हुआ है 22, तो लिख देंगे 22, उसका वर्ग हो गया। x वर्ग धन y का वर्ग उसके बराबर है 404 और उसके बाद है धन 2xy। इसका हमको मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ और बाकी सबको दूसरे तरफ रखा जाता है। तो यहाँ पर 2xy को हमको वहीं पर छोड़ देना है और 404 को दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। सबसे पहले 22 का वर्ग निकाल लेते हैं। तो 22 का वर्ग निकालने के लिए 22 में 22 का गुणा करना पड़ेगा। 22 दूना 44 की 4 हासिल 4 और 22 दूना 44 और 44 हो 4 48। इस तरह इसका मान हो गया 484। इसके बराबर 404 और 2xy। 404 को दूसरी तरफ पक्षांतर करना है। दूसरी तरफ पक्षांतर करने पर इसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे इसके सामने कोई चिन्ह नहीं, मतलब प्लस है या धन है, जब उसको दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो वह ऋण हो जाता है। इस तरह से 484 और ये 404 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 404 और उसके बराबर यहाँ पर बचेगा 2xy। 484 में 404 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारा 80। 484 में 404 को घटाएंगे तो यहाँ पर 80 बचेगा, जिसके बराबर हो जाएगा 2xy, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 शून्य 0। इस तरह से xy बराबर निकल गया 40। मतलब उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल था वह 40 आ गया। यह हमारा उत्तर है। अगर हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।